ख़बरें तो बहुत सारी हैं आज, वो सारी डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में, आपके सामने रखेंगे भी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि पीडीएम की मौजूदा हुकूमत जो है इसको 1 साल आज पूरा हो गया है। तो एक तरफ तो इन्होंने आइन की गोल्डन जुबली आज 10 अप्रैल को मनाई है और आइन के 50 साल मुकम्मल हुए हैं। इस हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हुआ है। तो पार्लियामेंट के अंदर एक करारदाद आज इन्होंने मंजूर की है कि हर साल 10 अप्रैल को यौम दस्तूर मनाया जाए। लेकिन अगर मैं इस मौजूदा हुकूमत के 1 साल के हवाले से इनकी कारकर्दगी की बात करूं तो कुछ फिगर्स आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। नंबर 1, जब इन्होंने टेक ओवर किया था तो उस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कर्ज़ों की कुल तादाद 42,000 अरब रुपए थी, आज 54,000 अरब रुपए है। पेट्रोल 150 रुपये फ़ी लीटर पे था, इस वक्त 272 पर है। डीजल 145 रुपये फ़ी लीटर पर था, इस वक्त 293 पे है। महंगाई की शरह 12% पर थी, इस वक्त 30% पर है। डॉलर 185 पर था, इस वक्त 287 पर इंटरबैंक में है और 293 पर ओपन मार्केट में है। जब इन्होंने टेक ओवर किया था तो ग्रोथ रेट जो है वो 6% पर था, इस वक्त जो है वो 0.02% पर है। लेकिन साल के अख्ताम पर कहा यह जा रहा है कि 2% पर चला जाएगा। बिजली की कीमत में 100% से ज़ायद इजाफा हुआ है। घी, आटा, चीनी की कीमत में 100% से ज़ायद इजाफा हुआ है। सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज होता था, गरीबों का लाखों रुपए लगते थे लेकिन सेहत कार्ड के ऊपर इलाज हो जाता था। इस वक्त गरीब आदमी को 3 थैले मिल रहे हैं आटे के मुफ्त। इसहाक डार साहब के अगर हम देखें कि दूसरी तरफ अगर हम आ जाएं कि जी ये तो इनकी परफॉर्मेंस थी, लेकिन इनके पर्सनल लेवल पे क्या हुआ है तो इसहाक डार साहब के अपने केसेस ख़त्म हुए, पाकिस्तान वो वापस आए हैं और उसके बाद वो मिनिस्टर बन गए। शहबाज शरीफ साहब के, हमजा साहब के, सलमान शहबाज साहब के केसेस ख़त्म हुए हैं। मरीम नवाज़ के, कैप्टन सफदर के एवनफील्ड रेफरेंस में बरियत हुई है। मरीम नवाज़ की नाअहली भी ख़त्म हुई है। और इस 1 साल में इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला भी हुआ। और एक और जो इस हुकूमत का तोरा इम्तियाज़ है वो ये है कि इस 1 साल में इमरान खान जो इस वक्त ऑपोजिशन में, उन पर 140 FIRs हुई हैं। तो ये इस हुकूमत की 1 साल की परफॉर्मेंस का हॉलमार्क है जो मैंने आपके सामने पेश किया है। जरदारी साहब ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस पर गुफ्तगू करते मेरे ये तवील सफर में सर मैंने बड़े बड़े ऊंच नीच के मकाम देखे। कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ नहीं होगा, ना किसी को हम कुछ खिलवाड़ करने देंगे। आई बिलीव, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलीव्स वी कैन नॉट go in for a chaos situation. So yes, we can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. So he is saying कि मुज़ाकरात होने चाहिए ऑपोजिशन के साथ, और उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन को आना पड़ेगा बिकॉज ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर और ऑपोजिशन को आके बात करनी पड़ेगी। ऑन द अदर साइड बिलावल भुट्टो ने क्या कहा ये भी ज़रा सुनो। ने एक सिलेक्टेड वजीर आजम को खुदा हाफिज कह दिया तो इसका ये नहीं मतलब कि वो साजिश खत्म हुआ। साजिश आज तक चल रहा है। वो नहीं चाहते हैं कि हमारा इत्तेहाद कामयाब रहे। वो चाहते हैं कि जितना भी जल्दी मुमकिन हो उसी सिलेक्टेड नालायक को एक बार फिर मसलत किया जाए। जनाब स्पीकर, प्लान क्या था? वो तो 10 साल का प्लान था ना। और इस 10 साल का प्लान को कामयाब करवाने के लिए क्या सिर्फ एक इमरान खान नियाजी मौजूद? अगर इस हाउस को किसी एक शख्स को एक पर्सनल प्रॉपर्टी के तहत हैंड ओवर किया जा रहा था 10 साल के लिए कि आप ये डॉक्ट्रिन को अमल करो, तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वहां भी कुछ ऐसा कोई साजिश पक रहा था। तो ये बिलावल भुट्टो कह रहे थे और ये कह रहे थे कि नालायक को, सिलेक्टेड को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया था। ठीक है, अपना पॉलिटिकल नैरेटिव है, उनको भी देने का हक है, वो दे भी रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये सोच रहा था एक बार दोबारा कि अभी थोड़ी देर पहले इंट्रो में जो आदादो शुमार मैंने आपके सामने रखे थे उसको सामने रखते हुए जो इस हुकूमत की नालायकी है उसकी तरफ इनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। अवाम को जो रिलीफ देना बनता है, अवाम को जो रिलीफ देने का वादा करके हुकूमत में ये लोग आए थे। 10 अप्रैल 2022 को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए से इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ था और फिर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे। वो जो दावे थे, वो जो वादे थे, वो जो तवक्कुआत थी, वो कहीं पर भी, किसी लेवल पर भी ये हुकूमत परफॉर्म नहीं कर सकी है। बल्कि जो क्योस की जरदारी साहब बात कर रहे थे तो वो क्योस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है।